नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो है नोबेल पुरस्कार। जी हाँ, 2025 में जिन भी लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है तो इसमें हम लोग तीन तरीके से इसको पढ़ेंगे। एग्जाम में तीनों तरीका से प्रश्न पूछा जाता है। पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका तो भाई किसे मिला नोबेल, है ना? किस क्षेत्र में किसे मिला ये हम लोग जानेंगे। जैसे पूछेगा कि भाई साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला, किस क्षेत्र में मिला है ना? किस क्षेत्र में किसे मिला है, ये पहला होगा। दूसरा तरीका होगा कि भैया किस कार्य के लिए मिला है। ऐसे प्रश्न पूछता है कि फला को किस कार्य के लिए मिला है, किस कार्य के लिए मिला है। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि उनका संबंध किस देश से है। जैसे पूछता है कि भैया साहित्य के क्षेत्र में नोबेल फला व्यक्ति को मिला, उनका संबंध किस देश से है। तीनों तरीके से प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा जाता है और इन तीनों तरीके हम लोग पढ़ेंगे और कहां से किसको मिला है सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए पहला ही सवाल देखिए क्या है। प्रथम प्रश्न, चिकित्सा का नोबेल 2025 किसे मिला है, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल मिला है वह किसे मिला है। सर सबसे पहले तो आपको यही जान लेना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार जो है वो कुल 6 क्षेत्र में मिलता है। कितने क्षेत्रों में मिलता है? तो कभी ये अगर पूछे कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में मिलता है तो बताएंगे 6 क्षेत्रों में मिलता है, जिसमें पहला हम पढ़ रहे हैं कि चिकित्सा का नोबेल 2025। ये सारे जो हैं वो 2025 के पढ़ रहे हैं। 2024 वाला भी कर लीजिएगा, वो भी मैं करा दिया हूं, 24 वाला भी पूछ सकता है। तो चिकित्सा 2025 का नोबेल देखिए, ऑप्शन है सुसुम किटागावा और रिचर्ड रॉबसन, मारिया कोरिना और ओमर याची, मैरी इबुंको और फ्रेड राम्सडेल, या जॉन क्लार्क, माइकल डोवरोस और जॉन एम मार्टिन्स। किसे मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो मिला है वह मिला है किसे? मैरी ई बुंको और फ्रेड राम्सडेल। याद भी कर लेना है इसको। कैसे याद कर लेना है? चिकित्सा की आवश्यकता कब पड़ती है? तो चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है जब बीमार हो जाता है आदमी, है ना, इलाज कराना उसको जरूरत होता है, तब चिकित्सा का पड़ता है। तो जब कोई बीमार होता है तो देखते हैं आप, बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अब राम बचाएंगे इनको, है ना। बस राम अगर आपको याद आता है तो यहाँ पर राम ऐसे करके, बस देखिए यहाँ कोई भी इसको धर्म से नहीं जोड़ा जा रहा है, बस याद कराने के लिए, ताकि आपको याद हो जाए। जब चिकित्सा का नाम आए तो आप ऑप्शन में राम खोजना शुरू करेंगे तो आपको मिल जाएगा राम्सडेल, है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, मैरी इबुंको और फ्रेड राम्सडेल को चिकित्सा 2025 का नोबेल मिला है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। वीडियो के आखिरी में एक बार रिवीजन भी करा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहां पर क्लियर हो गया ना, मैरी इबुंको और फ्रेड राम्सडेल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल, भौतिकी का नोबेल 2025 किसे मिला है, यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में। पहला हमने किस क्षेत्र में देखा? तो पहला हमने देखा चिकित्सा के क्षेत्र में। दूसरा हम देख रहे हैं भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में किसे मिला है। ऑप्शन है जॉन क्लार्क और माइकल एच डोवरोस और जॉन एम मार्टिन्स। मैरी बुंको, फ्रेड राम्सडेल। तो राम्सडेल को तो चिकित्सा का मिला है, आपको पहले पता चल गया। मैरी बुंको को भी चिकित्सा का मिला है। सुसुम किटागावा और रिचर्ड रॉबसन या लाजलो क्राजनाहोरकाई, ठीक ना, ये 3 नाम बचे हैं अब आपके सामने, 3 ऑप्शन। तो याद कर लीजिए, बस आपको फिजिक्स में 2 ही नाम याद रखना है। फिजिक्स में 2 नाम कौन कौन याद रखना है? जॉन और माइकल। माइकल जॉन अगर आप याद रखते हैं तो आप फिजिक्स वाला भी क्लियर कर लेंगे। देखिए, जॉन से आप जॉन क्लार्क याद कर लीजिएगा और माइकल से माइकल एच डोवरोस याद कर लीजिएगा। और फिर जो तीसरा है उसमें भी जॉन ही है, जॉन मार्टिन। तो बस 2 नाम याद रखना है, जॉन और माइकल, याद हो जाएगा। जॉन आएगा तो जॉन क्लार्क बताएंगे, माइकल एच डोवरोस और जॉन एम मार्टिन्स। ये हो जाएगा फिजिक्स का नोबेल। तो फिजिक्स का भी आपको याद कर लिया आपने। और कैसे याद किया? जॉन माइकल या माइकल जॉन से आपने याद कर लिया। क्लियर है ना? तो 2 आपका क्लियर हो गया। देखिए मैं रिवीजन एक बार करा दूंगा लास्ट में, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम भूलेंगे नहीं। चलिए आइए तीसरा आते हैं। देखिए क्या कह रहा है तीसरा कह रहा है रसायन विज्ञान का नोबेल 2025
किसे दिया गया? रसायन विज्ञान का नोबेल 2025 किसे दिया गया? आप रसायन पहले यहां पर लिख दीजिए, र सा य और न, ठीक ना। बस देखिए कैसे याद हो जाता है आपको। रसायन, रसायन में हम र से लेते हैं किसको? रिचर्ड रॉबसन, है ना। र से देखिए रिचर्ड रॉबसन, ठीक है। सा से हम लेते हैं, सा से हम लेते हैं किसको? सा से हम लेते हैं सुसुम किटागावा, सा से सुसुम, है ना, सुसुम। ये रिचर्ड हो गया, ये रिचर्ड हो गया, ये हो गया सुसुम किटागावा। और या से होगा ओमर यागी, या से क्या होगा? यागी होगा, ठीक है ना। और ना से नोवेल होगा ही। तो रसायन वाला भी आप इजीली याद कर लिए होंगे। रसायन नाम आएगा तो र से मिलान करिएगा, र से रिचर्ड रॉबसन, ठीक है। स से सुसुम किटागावा, या से यागी। तो अब आप तो कहेंगे भाई रसायन वाला भी याद हो गया। तीनों याद हो गया कि नहीं हो गया? आगे चलते हैं। आधा तो आपका क्लियर हो गया नोबेल, ठीक। इसको भी मिटा दें क्योंकि रिवीजन कराएंगे आपको, हम रिवीजन कराएंगे लास्ट में, परेशान मत होइए। आइए, शांति का नोबेल 2025 किसे मिला? शांति का नोबेल 2025 किसे मिला? ऑप्शन है फिलिप एगियन और पीटर हॉबिट, सुसुम किटागावा और रॉबसन। तो सुसुम और रॉबसन को तो देख लिया आपने, सुसुम और रॉबसन को तो आपने देख लिया कि रसायन का मिला है। जॉन वाला हम आपको क्या बताए थे कि फिजिक्स है, माइकल जॉन, तो ये भी आपको क्लियर हो गया है ना। अब आइए मारिया कोरिया मचाडो। देखिए इसको याद कैसे करना है। आप जब पढ़ते थे क्लास में तो कभी कभी आप शोर मचाते थे। क्या मचाते थे? शोर, मचाडो, मचाडो से याद करिएगा, शोर मचाते थे। तो जब आप शोर मचाते थे तो आपके जो टीचर्स थे, शिक्षक थे, वो कहते थे चुप रहो नहीं तो मारेंगे, यानी शांत रहो नहीं तो मारेंगे। शांत रहने के लिए कब कहा जाता था? जब आप शोर मचा दो क्लास में तो आपको कहा जाता था शांत रहो। यानी मचाडो से आपको याद रखना है कि जब हम शोर मचाते थे तो हमको शांत रहने के लिए कहा जाता था, नहीं तो ये कहा जाता था कि मारेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि भैया जब शोर मचा दो तब क्लास टीचर जो कहते थे कि शांत रहो नहीं तो मारेंगे। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। मारिया कोरिना मचाडो किसे, किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में। क्लियर? ये भी आपको चारों के चारों आपको मुझे उम्मीद है याद हो गया होगा, है ना। अब देखिए जब रिवीजन करेंगे लास्ट में तो आपका क्लियर पता चल जाएगा कि याद हुआ है कि नहीं हुआ है। आइए, अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला है भैया? तो मारिया मचाडो, अभी तो हमने बता दिया कि ये शांति का क्षेत्र में है, ठीक ना। अब देखते हैं जॉन और माइकल फिजिक्स का था, दोनों कट गया। सुसुम ये था केमिस्ट्री का, ठीक ना, सुसुम या रसायन का। तो बच गया कौन? जोएल मैकिनर, फिलिप एगियन और पीटर हॉबिट, ठीक ना। ये हो गया अर्थशास्त्र का नोबेल। क्लियर? अर्थशास्त्र का किसे? जोएल मैकिनर, फिलिप एगियन और पीटर हॉबिट। ये तीनों जो है यह मिला है किसे? तो यह तीनों अर्थशास्त्र में है नोबेल प्राप्त करता। अब एक और आएगा, जो आएगा किसका? वो आएगा आपका छठा साहित्य का नोबेल। आइए ये भी जान लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल 2025 किस लेखक को मिला है या किसे मिला है? तो साहित्य के जो क्षेत्र में देखिए फिलिप एगियन, ये अगर नाम याद हो गया इतना ना तो आप इजीली इसको छाट लोगे। लाजलो क्राजनाहोरकाई, नाम ही बड़ा एकदम आपको उटपटांग मिलेगा, लाजलो क्राजनाहोरकाई, है ना। यह साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करता है। तो यहां तक आपका क्लियर है ना। अब चलिए आगे, किस कार्य के लिए मिला है ये भी जान लीजिए। 2025 में चिकित्सा का नोबेल किस कार्य हेतु मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में, जो मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, वह किस लिए मिला है? तो मेडिसिन के क्षेत्र में तो आर्थिक से मतलब नहीं है मेडिसिन को, ठीक ना। लोकतंत्र से भी मतलब नहीं है मेडिसिन को, क्वांटम से भी मेडिसिन को ज्यादा मतलब नहीं है। तो इसको क्या मतलब है? देखिए आप इम्यून सिस्टम यानी कि चिकित्सा से ही जुड़ा हुआ है, तो ये आप इजिली कर लोगे। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस और FOXP3 के शोध हेतु यह मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया। आइए तो इसको भी मैं मिटा दूं, क्योंकि भैया आखिरी में रिवीजन जो करना है आपको, रिवीजन करोगे तो आपको याद रहेगा। आइए, 2025 में फिजिक्स का नोबेल किस कार्य के लिए मिला है?
तो आर्थिक से कोई मतलब नहीं है फिजिक्स का नोबेल, आप जानते ही होंगे कि आर्थिक है तो फिजिक्स का क्या मतलब है। शांति से भी मतलब नहीं है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क और विद्युत परिपथों में क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए होती है। जी हाँ, विद्युत परिपथों में क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए इनको मिला है फिजिक्स का नोबेल। तो ये भी आपका क्लियर हो गया है ना, आपको समझ में आ जाएगा ये सब शब्द जो आएगा आपका फिजिक्स से तो आप जान जाएंगे। चलिए 2025 में रसायन का नोबेल तो मेटल और नॉन मेटल, देखिए मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी कि MOF, आपको इतने याद रखना है, MOF के मूलभूत सिद्धांतों के डेवलपमेंट हेतु विकास हेतु ये रसायन का नोबेल मिला है। रसायन का नोबेल आप नाम निकाल देंगे, र से, सा से और या से, है ना। रिचर्ड रॉबसन और सा से सुषुमा और या से यागी, ये तीनों नाम आपको याद रखना है। चलिए शांति का नोबेल 2025 किस कार्य के लिए मिला है? तो शांति का नोबेल में क्या क्या होगा? वैज्ञानिक उपलब्धि। शांति में क्या वैज्ञानिक आवश्यकता है? नहीं। इम्यून तो भाई आपको बताया था कि ये तो मेडिसिन का है, ठीक है। मेटल ऑर्गेनिक ये मैं आपको बताया था केमिस्ट्री का है। तो बच गया कौन? तानाशाही के विरुद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए और साहसिक कार्य है, तो ये मिला है शांति का। भाई कोई तानाशाह है, आप वहां शांति बनवा रहे हैं, तो ये ही इजिली याद कर लोगे इसको भी। तो 10 क्वेश्चन तो आप याद कर लिए इजिली। इसको मिटाना मैं भूल गया, क्यों मिटाऊंगा नहीं तो भैया काम नहीं चलेगा और याद नहीं होगा। याद नहीं होगा तो कैसे नंबर आएगा एग्जाम में। चलिए आइए 11वें सवाल की ओर। वर्ष 2025 अर्थशास्त्र का नोबेल किस कार्य के लिए मिला है? अर्थशास्त्र का जो नोबेल मिला है तो अर्थ से आप आर्थिक वाला पकड़िएगा, नवाचार आधारित आर्थिक विकास यानी कि इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ थियरी के लिए मिला है, तो ये भी ध्यान रखना है। 11 नंबर। आइए लाजलो क्रांजाना होरकाई, आपको बताया था साहित्य का नोवेल है, नाम थोड़ा टेढ़ा है, तो इनकी ये चीज आपको याद रखना है, जो पुस्तक है भैया, पुस्तक नहीं है, पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा भाई फला पुस्तक के लेखक कौन है, क्योंकि नोवेल मिला है इसकी वजह से, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा, कुछ नोट करो या ना नोट करो, ये सवाल आपका एग्जाम में आ जाएगा, नोट कर लीजिए, आ जाएगा एग्जाम में, मिलाइएगा। आइए प्रसिद्ध पुस्तक क्या नाम है? सैटान टैंगो ऑफ द मेलंकली ऑफ रेसिस्टेंस। जी हाँ, सैटान टैंगो ऑफ द मेलंकली ऑफ रेसिस्टेंस को साहित्य का नोबेल मिला है। तो ये पुस्तक के लेखक यही हैं, लाजलो क्राजना होरकाई। जी हाँ, क्राजना होरकाई, ये इस पुस्तक के लेखक हैं, इन्हें मिला है नोबेल। और क्यों मिला है तो देख पा रहे होंगे, उनकी दूरदर्शी और गहन कलात्मक शैली वाली साहित्यिक कृतियों, साहित्य का नोबेल है तो साहित्य के लिए ही मिलेगा ना, तो ए इसका भी ऑप्शन। अच्छा, इसका मतलब ए वाला ही लगभग सब में सही हो गया है ना। चलिए, अच्छा इसको मिटाना भूल गया, क्योंकि नहीं मिटाएंगे तो फिर कैसे आप रिवीजन करोगे, क्योंकि रिवीजन कर लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक ना। और कमेंट भी करना है कि याद हुआ कि नहीं हुआ। आइए, मैरी ई बुंको और फ्रेड राम्सडेल को नोबेल मिला है। राम नाम आया होगा तो आ गया होगा दिमाग में कि राम यानी कि बीमार था, राम भरोसे बोले थे, तो चिकित्सा के क्षेत्र में, तो बस याद हो गया होगा। तो मैरी बुंको और राम्सडेल को मिला है जो नोबेल, वो किस क्षेत्र में मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। मैरी बुंको अमेरिका के हैं और राम्सडेल जो है वो जापान के हैं, तो दोनों ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी। जी हाँ, ए और बी हो जाएगा सही आंसर। मैरी बुंको कहाँ के? अमेरिका के, और राम्सडेल जो है वो है जापान के, ठीक ना, तो ये भी याद हो गया होगा। आइए, जॉन क्लार्क, माइकल डोवरेस और जॉन एम मार्टिन्स। अब मैं बताया था माइकल जॉन, ये किस क्षेत्र में मिला था? तो ये मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में, आपको बताया था माइकल जॉन। तो जॉन क्लार्क, माइकल डोवरेस और जॉन मार्टिन्स, इनको मिला है नोबेल, और ये तीनों के तीनों अमेरिका, कहां से? यूएसए से हैं तीनों के तीनों, तो यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। यहां पर डी सही हो रहा था और यहां पर क्या होगा सही? यहां पर ए सही हो जाएगा, तो ये भी मैं मिटा दिया, रिवीजन भी तो करना है। चलिए आइए आगे चलते हैं। मैरी ई बुंको, ये तो करा दिया ना यार मैं, अच्छा वही वाला है क्या? हाँ, सुसुम किटागावा जो है यह किस देश के हैं? तो यह है, अच्छा नाम से ही आपको लग गया होगा,
कि यह किस देश के हैं। तो ये नाम से ही लग गया होगा, सुसुम किटागावा। ये नाम आपको कैसा लग रहा है? तो लग रहा होगा कि ये जापानी नाम है। सुसुम किटागावा जो नोबेल मिला है, अच्छा किस क्षेत्र में मिला है सुसुम को? तो जब मैं आपको रसायन लिख रहा था, रसायन, तो सा से मैं आपको बताया था सुसुम किटागावा, बताया था कि नहीं? तो ये सुसुम किटागावा को जो मिला है नोबेल, यह मिला है रसायन के क्षेत्र में। देश पूछ रहा है तो देश बताएंगे आप जापान से। कहां से बताएंगे? जापान से, ठीक ना। तो ये इनके साथ और किसको मिला है? और रा से रिचर्ड रॉबसन था। तो रॉबसन, ये रिचर्ड रॉबसन थे, इनको भी मिला है रसायन के ही क्षेत्र में। और ये हैं ऑस्ट्रेलिया से। एक और व्यक्ति थे, यागी, नाम था ना उनका, यागी। यागी का नाम इसमें नहीं है, तो यागी याद कर लीजिए। यागी जो थे वो अमेरिका यानी यूएसए से थे। तो ये तीनों आपको ध्यान देना है। तो यहां क्या हो गया, इसको भी मैं मिटा दूं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक। मारिया कोरिना मचांडो, जी हाँ, मारिया कोरिना मचांडो, आइए, मारिया कोरिना मचांडो। अब मचांडो यानी शोर मचाते थे, आपको शांत रहने के लिए कहा जाता था। शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला है और इनको मिला है वेनेजुएला से है, तो ये भी ध्यान देना है। कहां से हैं? वेनेजुएला से ये हैं, तो ध्यान रखिएगा। आइए, जोएल मेनिकर और फिलिप एगियन, जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला, ये दोनों अमेरिका से हैं। कहां से हैं? अमेरिका से हैं। पीटर हॉविट, ये यूके से हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लाजलो क्राजन होरकाई, जो साहित्य का नोबेल मिला है इनको, है ना, और ये हैं हंगरी से हैं। तो ये सब आपका क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि 20 के 20 जो है प्रश्न वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आती है बारी रिवीजन की, और देखते हैं कितना आप याद किए हो। चलो आ जाओ, तब फटाफट आ जाओ, समय नहीं लूंगा, एकदम फटाफट कराऊंगा। चलिए, चिकित्सा राम भरोसे, है ना, तो कहां गया? देखिए, राम्सडेल यानी कि बी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम इजी। भौतिक का नोबेल माइकल जॉन, आपको याद होगा, तो जॉन और माइकल, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जॉन जिसमें आएगा वो हो जाएगा। रसायन, र से रिचर्ड रॉबसन और सा से सुसुम किटागावा, है ना, किटागावा, और या से यागी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शांति, शोर मचाओ नहीं तो मारेंगे, तो ये मचाडो, शांति के क्षेत्र में। क्लियर? आइए, अर्थशास्त्र का, तो अर्थ, ये तो टिक लगा ही है इसमें, तो आप कर ही लोगे, आराम से कर लोगे। साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में भाई इनकी पुस्तक याद रखिएगा, लाजलो क्राजन होरकाई, इनकी पुस्तक याद रखना है आपको। चिकित्सा मिला है FOX P3 शोध के लिए। भौतिक जो नोबेल मिला है विद्युत परिपथों में क्वांटम टनलिंग के लिए, तो ये भी सही हो जाएगा। आइए, रसायन का नोबेल किस लिए मिला है? तो रसायन का नोबेल मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। शांति का नोबेल क्यों मिला है? तो तानाशाही के विरुद्ध ये जो आंदोलन करे थे इन्होंने किया था। अर्थशास्त्र में आप आर्थिक आधारित नवाचार इनोवेशन के लिए मिला है। इनकी पुस्तक याद रखना है, सैटान टैंग ऑफ द मेलंकी ऑफ रेसिस्टेंस, ये पुस्तक है, इनको मिला है। और किस लिए मिला है? तो साहित्यिक कृतियों के लिए, उनके दूरदर्शी और गहन कलात्मक कृति नहीं पूछेगा, उनकी पुस्तक पूछेगा कि किस पुस्तक है। ये पुस्तक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरी इबुंको है अमेरिका से और राम्सडेल है जापान से, तो यानी ए और बी दोनों। जॉन क्लार्क, माइकल डोरोस और जॉन मार्टिन्स ये अमेरिका से हैं, बता दिया गया है। सुसुम किटागावा जापान से हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से हैं, मारिया कोरिना वेनेजुएला से हैं, ठीक लगा ही है। मेनिकर और फिलिप एगियन ये कहां से हैं? ये हैं अमेरिका से हैं। पीटर जोहॉविट ये हैं यूके से हैं। लाजलो काजन होरकाई जो है यह हंगरी, बुडापेस्ट, है ना, हंगरी की राजधानी, यहां से हैं। तो 20 के 20 प्रश्न थे, नोबेल पुरस्कार 2025 से संबंधित थे। मुझे उम्मीद है कि सबके सब आपको याद हो गया होगा, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा और गलती नहीं करोगे। तो चलिए, इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।